हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 122 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 2 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। हर वर्ष भारत में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूक करना, हवा और पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना और प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना, उन्हें जागरूक बनाना। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। आज से कुछ समय पहले लगभग 1984 में भोपाल में एक भयानक हादसा हुआ जिसमें कि एक कंपनी में जहरीली गैस फैलने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हेडलाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। बच्चों, आपको शायद रेड लाइट सुनकर कुछ याद आया होगा। जब आप अपने स्कूल आते थे या फिर जब आप कहीं घूमने जाते थे तो आपने ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर ट्रैफिक लाइट्स को रोड्स पर देखा होगा, जिसमें कि 3 तरह की लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो आज हम बात करने वाले हैं रेड लाइट के बारे में। किसके बारे में? रेड लाइट के बारे में। तो जब भी रेड लाइट ऑन हो तो हमें अपनी गाड़ी को ऑफ यानी कि बंद कर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर्स रिक्वेस्टिंग मोटरिस्ट टू स्विच देयर इंजन्स ऑफ एट द रेड लाइट इन दिल्ली दीज डेज? बच्चों, क्या आजकल आपने दिल्ली में कुछ वॉलंटियर्स को देखा है जो कि पोस्टर्स के माध्यम से मोटरिस्ट यानी गाड़ी चलाने वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रेड लाइट पर अपने इंजन्स को ऑफ कर दें। बच्चों, वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, यानी कि जिन्हें उस काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही उनके ऊपर उस काम को करने का कोई भी दबाव होता है। Why are they requesting people to do so? आपको क्या लगता है कि वो लोगों से ये करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? Does this exercise have anything to do with the increasing air pollution in Delhi? तो जो भी वो एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका दिल्ली के बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से कुछ लेना देना है? थिंक डीपली। तो आपको इस बारे में बहुत गहराई से सोचना है एंड राइट डाउन अ पैराग्राफ, और आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है with the help of the words and phrases given below in the hint box as to how switching off the engines at red lights for a limited time can be help to our city। तो आपको नीचे एक हिंट बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ फ्रेजेस भी दिए हुए हैं। तो उस हिंट बॉक्स की हेल्प लेकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और जिसमें कि आपको ये बताना है कि किस तरह से अगर हम थोड़े से टाइम के लिए अपने इंजन्स को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो हमारी सिटी के लिए कैसे मददगार साबित हो सकता है। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं। वर्ड, A word is a letter or a group of letters that has a meaning। तो बच्चों, word क्या होता है? कोई लेटर या फिर a group of letters जिसका कि कोई मीनिंग यानी कि अर्थ होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो बच्चों, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली के 26 लेटर्स।
ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ड की। तो वर्ड क्या है? अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ अ मीनिंग। तो वर्ड इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ AMT और दूसरी तरफ मैं लिखूँ MAT, तो दोनों ही तरफ मैंने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन दोनों में से हम वर्ड किसे कहेंगे? बिल्कुल सही, हम वर्ड कहेंगे MAT, मैट को। किसको कहेंगे? MAT, मैट को, क्योंकि मैट का एक मीनिंग है और मैट का मीनिंग क्या है? चटाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AMT, इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो बच्चों, ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम बोलते हैं तो वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए जिसका कि कोई मीनिंग निकले, उसी को हम कहेंगे वर्ड। फ्रेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि अभी हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था कि वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। वैसे ही फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। सो अ फ्रेज कैन बी फाउंड एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो एक फ्रेज सेंटेंस में बिगिनिंग यानी कि शुरू में, मिडिल यानी कि बीच में, या फिर एंड यानी कि लास्ट में भी मिल सकता है। इट डजेंट मेक अ कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। तो ये जो फ्रेज होते हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस नहीं देते, मतलब इनका कोई सेंस, कोई मीनिंग तो निकलता है लेकिन कंप्लीट नहीं निकलता, यानी कि पूरा मीनिंग नहीं निकलता। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल का मतलब टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, एक बुक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, बॉटल हो सकती है, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें ये एक सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बुक है वो कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्रेज है इसका यूज़ कहाँ पर हुआ है? सेंटेंस के एंड में हुआ है, और ये उस सेंटेंस को कंप्लीट करके उसका एक मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसको अकेले देखा तो अकेले इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ओके बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रेज। तो आइए अब हम हिंट बॉक्स के कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को देखते हैं। वर्ड्स: मॉर्निंग, सुबह, पॉल्यूशन, प्रदूषण, इंजन, गाड़ी को गति देने वाला, हार्मफुल, नुकसानदायक, एनवायरनमेंट, वातावरण, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सिटीजन, नागरिक, मास्क। मास्क क्या होता है बच्चों? एक ऐसा कपड़ा समझ लीजिए जिससे कि आप अपने चेहरे को ढक सकते हैं। इसके अलावा मास्क का एक मीनिंग मुखौटा भी होता है। डार्क यानी कि अंधेरा, सिग्नल, संकेत या चिन्ह, फ्यूम्स बोलते हैं धुएं को, लंग्स, फेफड़े, हेल्थ, स्वास्थ्य, हैप्पी, खुश, केयर, देखभाल, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है? एक समय पर रोड पर चलने वाले जितने भी यातायात के साधन हैं उनको हम ट्रैफिक कहते हैं। फ्रेजेस: मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर, स्मॉग एंड पॉल्यूशन। स्मॉग क्या होता है? जो बिल्कुल धुएं वाला कोहरा होता है ना, उसको स्मॉग कहते हैं। तो स्मॉग और पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी। बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आंखों में जलन होना। ग्रीन सेज गो, तो हरा रंग कहता है गो यानी कि जाओ। रेड सेज स्टॉप, और रेड कहता है स्टॉप यानी कि रुक जाओ। सेविंग ऑफ मनी, पैसों को बचाना। हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस डेली, तो हैप्पी का मतलब है खुश और प्रॉस्पेरस का मतलब है समृद्धि। तो खुश और समृद्ध दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम लिखते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर मैंने हिंट बॉक्स से कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस लिए हैं। तो फ्रेजेस को मैंने लिखा है येलो कलर से और वर्ड्स को मैंने लिखा है रेड कलर से। ठीक है, आइए देखते हैं। आई लाइक टू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो मुझे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद है। बट द एयर इज़ वेरी पॉल्यूटेड नाउ अ डेज, लेकिन आजकल जो हवा है वो कैसी है? बहुत पॉल्यूटेड है यानी कि प्रदूषित है। ड्यू टू स्मॉग एंड पॉल्यूशन वी आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ऑल्सो, और स्मॉग और पॉल्यूशन की वजह से हमें सांस लेने में भी परेशानी हो रही है।
द पॉल्यूटेड एयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग सेंसेशन इन आइज। और ये जो पॉल्यूटेड एयर है यानी कि प्रदूषित हवा है, इसी की वजह से जो हमारी आइज है उनमें क्या हो रही है, जलन हो रही है। इट इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ एंड लंग्स वेरी बैडली। ये हमारी हेल्थ यानी कि हमारे स्वास्थ्य को और लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एंड वियर मास्क। तो बच्चों हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो अवेयर पीपल टू फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स लाइक ग्रीन सेज गो एंड रेड सेज स्टॉप। और इसके अलावा हमें लोगों को अवेयर भी करना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स के बारे में कि ग्रीन हमसे कहती है कि जाओ, लेकिन रेड कहती है कि रुक जाओ। We should also give suggestions to people to switch off the engine of the vehicle during the red light। और हमें लोगों को ये सजेशन भी देना चाहिए कि जब रेड लाइट होती है तो उस टाइम पर आपके जो भी व्हीकल्स हैं उनके जो इंजन्स हैं उनको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इट्स वेरी स्मॉल एफर्ट एंड वेरी हेल्पफुल टू कीप आवर दिल्ली क्लीन एंड सेफ। ये बहुत ही छोटा एफर्ट है लेकिन बहुत ही मददगार एफर्ट है, यानी कि एक मददगार कोशिश है जिससे कि हम अपनी दिल्ली को क्लीन और सेफ रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप और भी वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करके अपने सेंटेंसेस लिख सकते हैं, तो इसको आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।